जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे साथियों, आइए हम सभी मिलकर एक बार फिर से प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा और दिव्यता को नमन करें। हे कृष्ण, जो भी आपकी इस वीडियो को आज पूरा अंत तक सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देना। और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपके नाम से कमेंट करें, उसके घर परिवार में खुशियों और समृद्धि का वास बनाए रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह स्वयं को टूटता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल मन का भ्रम होता है, क्योंकि संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका मन कभी निराश नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों को अनंत मान लेता है, जबकि वास्तव में दुख केवल एक पल की परीक्षा होते हैं। जीवन वही है जो हर कठिनाई के बाद हमें कुछ नया सिखा जाता है। यदि मनुष्य हर चुनौती को अवसर समझकर अपनाए, तो हर हार भी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। संसार में किसी ने भी केवल सुखों से महानता प्राप्त नहीं की, बल्कि हर महापुरुष ने संघर्ष, परिश्रम और पीड़ा को सहकर ही इतिहास रचा है। मनुष्य का मूल्य उसके सुखों से नहीं, बल्कि उसकी कठिनाइयों से मापा जाता है कि वह उनसे कैसे गुजरता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्ति ही मनुष्य की असली परीक्षा है, और वही व्यक्ति सच्चा विजेता कहलाता है जो कठिनाई में भी अपने धर्म और अपने कर्म का पालन करता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है, तो यह समझो कि भगवान तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुखों से तपाकर महान बनाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं, चाहे वह सुख हो या दुख। यदि दुख में धैर्य रखा और सुख में विनम्रता, तो जीवन कभी अधूरा नहीं लगेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है, क्योंकि आलस्य धीरे धीरे व्यक्ति की क्षमताओं को जकड़ लेता है और उसे ऐसे कैद खाने में डाल देता है जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। जबकि परिश्रम इंसान को हर बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म ही वह चाबी है जो भाग्य के ताले खोलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, पर सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा कर्म का दर्पण होता है। जैसे बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आज प्रयास करोगे तो कल परिणाम अवश्य मिलेगा। यदि आज रुक गए, हार मान ली, तो कल भी वही स्थिति बनी रहेगी। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह नदी की तरह बहता है, और जो इसके साथ बहना सीख लेता है वही किनारे तक पहुंचता है, जबकि जो ठहरना चाहता है वह पीछे छूट जाता है। समय का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हर क्षण का आदर किया जाए, क्योंकि एक बार बीता हुआ क्षण कभी लौट कर नहीं आता। इंसान का जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, नाजुक भी और क्षण भंगुर भी। इसलिए हर पल को सार्थक बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यह संसार केवल सुख पाने की जगह नहीं है, यह सीखने और समझने की जगह है। यहाँ हर घटना, हर अनुभव तुम्हें एक संदेश देकर जाता है। अगर तुम ध्यान दोगे तो देखोगे कि दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, असफलता तुम्हें संयम सिखाती है, और सफलता तुम्हें विनम्र बनना सिखाती है। लेकिन यदि तुम सीखने के बजाय केवल रोने लगोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। रिश्तों का भी यही नियम है कि वे तभी लंबे समय तक टिकते हैं जब उनमें अपेक्षाएं कम और विश्वास अधिक होता है। अगर हर रिश्ते को केवल लाभ और हानि के तराजू पर तोलोगे, तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। पर यदि उन्हें प्रेम और त्याग से निभाओगे, तो हर रिश्ता आशीर्वाद बन जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुख देने में है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो वास्तव में तुम अपने भीतर की करुणा को जीवित करते हो, और वही करुणा आत्मा को हल्का और शांत बनाती है। ईर्ष्या और घृणा मनुष्य के भीतर जहर की तरह है। ये धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। अगर तुम दूसरों की सफलता देखकर जलोगे, तो खुद अपने सुख को मिटा लोगे। लेकिन यदि उसी सफलता को देखकर प्रेरणा लोगे, तो तुम भी सफल हो जाओगे। यही दृष्टिकोण का फर्क है। दुनिया में किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलता।
बदलाव हमेशा अपने भीतर से शुरू होता है। जो इंसान स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है, उसका जीवन धीरे धीरे संपूर्ण बन जाता है। सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम किसी युद्ध को जीत लो, बल्कि सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपने भीतर के डर को जीत लो। डर इंसान को जकड़ लेता है, वह उसे सपनों से दूर कर देता है, जबकि हिम्मत इंसान को उसके असली स्वरूप से परिचित कराती है। जिसने अपने डर पर विजय पा ली, उसने आधा संसार जीत लिया। यह भी सच है कि हर इंसान का उद्देश्य अलग होता है। कोई धन कमाने के लिए जन्मा है, कोई ज्ञान बांटने के लिए और कोई दूसरों की सेवा करने के लिए। यदि तुम अपना उद्देश्य पहचान लोगे तो जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन यदि बिना उद्देश्य के जियोगे तो पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। अहंकार वह जहर है जो इंसान के अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना सीखो। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानवान और सफल मनुष्य को भी नम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। वहीं करुणा और दया वह प्रकाश है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर देता है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। केवल धन और पद पाने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि तब सफल होता है जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए मार्गदर्शन बने। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि यह संसार केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। जो जितना देता है उतना ही पाता है। यह नियम सृष्टि का है। यदि तुम मुस्कान दोगे तो बदले में मुस्कान पाओगे, अगर प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, और यदि नफरत दोगे तो नफरत ही लौटेगी। इसलिए हमेशा वही बो जो तुम पाना चाहते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है सत्य का साथ देना, क्योंकि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, अंत में उसका पतन निश्चित है। सत्य ही वह आधार है जिस पर स्थायी सुख और शांति टिक सकती है। जीवन के सफर में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब खो गया है, लेकिन वही पल तुम्हें अपने असली बल से परिचित कराता है। जैसे ही तुम अपनी शक्ति पहचानते हो, वैसे ही तुम्हें समझ आता है कि कुछ भी असंभव नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन है, और हर कार्य को ऐसे करो जैसे यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही दृष्टिकोण तुम्हें जीवन का असली आनंद देगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर मनुष्य अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर कोई व्यक्ति आलस्य और निराशा बोएगा तो उसे परिणाम भी उसी प्रकार मिलेगा, लेकिन जो पुरुषार्थ और साहस बोता है, उसके सामने विपत्तियां भी अवसर में बदल जाती हैं। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, यह बहता है, और उसके साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। यदि तुम अतीत में अटके रहोगे तो भविष्य के अवसर खो दोगे। इसीलिए वर्तमान को सबसे बड़ा वरदान माना गया है, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हें आने वाले कल की नींव देता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, कभी ऊंचाइयों पर उड़ता है और कभी निराशा की गहराई में गिरता है। पर सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तब हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वह संसार की हर बाधा पर विजय पा सकता है। यह दुनिया उन्हीं का स्वागत करती है जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और हार से सीखकर मजबूत बनते हैं। रिश्तों में भी यही सत्य है कि केवल उम्मीदों पर बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते, बल्कि विश्वास और समझ ही रिश्तों की जड़ें मजबूत करते हैं। अगर तुम केवल लेने की चाहत रखोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन जब देना शुरू करोगे तो जीवन का असली आनंद समझ में आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार है, चाहे हालात कठिन हो या सरल। वह अपनी सोच और कर्मों से अपनी नियति गढ़ता है। जो आज निराशा में है, वह कल प्रेरणा भी बन सकता है। यह सब उसकी दृष्टि और कर्म पर निर्भर करता है। जीवन का दूसरा बड़ा सत्य है कि समय कभी खाली हाथ नहीं आता। वह हमें या तो अनुभव देकर जाता है या फिर परिणाम देकर। अगर हम अनुभव को समझ जाएं तो परिणाम अपने आप सही हो जाते हैं। हमें हर असफलता को अपने लिए एक सबक समझना चाहिए, क्योंकि असफलता हमें वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा पाती। सफलता तो सिर ऊंचा कर देती है, लेकिन असफलता सिर झुकाकर सिखाती है कि कैसे और मजबूत बनना है।
इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। अगर आत्मविश्वास अडिग हो तो कोई तूफान डिगा नहीं सकता। हर महान व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, कभी अकेलेपन में, कभी विरोध के बीच और कभी अपमान सहकर, लेकिन उन्हीं संघर्षों ने उन्हें महान बनाया है। अगर जीवन में सुख ही सुख होता तो कोई भी इंसान मजबूत न बन पाता। दुख ही मनुष्य को गढ़ता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह कठिनाइयां इंसान को परख कर मजबूत करती है। प्रेम भी जीवन का एक अनमोल उपहार है, लेकिन प्रेम में स्वामित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां स्वामित्व आता है वहां बंधन शुरू हो जाते हैं, और जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता नहीं। प्रेम तभी स्थायी होता है जब उसमें स्वतंत्रता और विश्वास दोनों का संतुलन हो। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा सुख देने में है, क्योंकि देने से आत्मा हल्की होती है, जबकि केवल पाने की चाह आत्मा को भारी कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी कला है संतुलन, चाहे वह रिश्तों में हो, कर्म में हो या विचारों में। अगर संतुलन बिगड़ गया तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ज्ञान का अर्थ केवल किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि ज्ञान वह है जिसे जीवन में उतारा जाए। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करे, न कि केवल उपदेश देकर। समय समय पर प्रकृति भी हमें संकेत देती है, कभी छोटे छोटे झटकों से और कभी बड़े हादसों से, कि हमें अपने रास्ते बदलने चाहिए या अपने कर्म सुधारने चाहिए। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जब तक बहुत देर न हो जाए। ईश्वर ने हर मनुष्य के भीतर एक अनोखी शक्ति दी है। कोई कला में महान है, कोई परिश्रम में और कोई बुद्धि में, लेकिन अधिकतर लोग अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते और सारी जिंदगी भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने कर्मों को बदलने का साहस रखता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत और कभी उफान पर, लेकिन अगर नाविक अपनी पतवार को मजबूती से थामे रहे तो वह किसी भी किनारे तक पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि डर के पार ही जीत है। अगर इंसान अपने डर को जीत ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। क्रोध और अहंकार जीवन को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों बुद्धि को अंधा कर देते हैं। वहीं करुणा और विनम्रता जीवन को सुंदर बनाते हैं। हमें दूसरों की अच्छाई देखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी वही अच्छाई उतरने लगती है। आत्मा का सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। धन और पद केवल साधन है, पर असली आनंद उस संतोष में है जो भीतर से आता है। जीवन का तीसरा बड़ा सत्य है कि हर किसी को अपने उद्देश्य को जानना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन नाव की तरह है जो समुद्र में भटकती रहती है। अगर तुम अपना लक्ष्य जानकर उसी दिशा में कर्म करोगे तो देर सवेर मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। दूसरों की निंदा में समय गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि निंदा से न दूसरों को नुकसान होता है और न ही तुम्हें लाभ, बल्कि तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ जाती है। इसलिए हमेशा अपने सुधार पर ध्यान दो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, पर तुम्हें वही करना है जो सही है, क्योंकि सत्य अंत में हमेशा विजयी होता है। यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि अनुभव जुटाना, दूसरों को प्रेरित करना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो इंसान यह समझ लेता है, उसका जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल सुख सुविधाएं पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है, जिसमें हर दिन एक नया सबक छिपा होता है। यदि हम अपने जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगेगा कि यह केवल जन्म, संघर्ष और मृत्यु का चक्र है, परंतु जब हम इसे आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है कि यह आत्मा के जागरण की यात्रा है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देती है। संसार में जो सबसे बड़ी पूंजी है वह न धन है, न यश है, न ही सत्ता, बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति है समय। यह समय ही है जो हमें अवसर देता है, यही समय हमें परखता है और यही समय हमारे जीवन का मूल्य तय करता है। जिसने समय का आदर किया उसने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया,
और जिसने इसे नष्ट किया उसने अपना भाग्य स्वयं कमजोर कर दिया। इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है और दूसरी जो उसे नीचे खींचती है। ऊंचाई की शक्ति है परिश्रम, साहस, धैर्य और करुणा, जबकि नीचे खींचने वाली शक्ति है आलस्य, भय, ईर्ष्या और क्रोध। मनुष्य को हर दिन यह तय करना होता है कि वह किस दिशा में बढ़ेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मन का संयम है। यदि मन संयमित है तो कोई भी तूफान उसे नहीं हिला सकता, परंतु यदि मन असंयमित है तो छोटी सी हवा भी उसे गिरा सकती है। मनुष्य को अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म में बदलते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति अधिक है तो यह समझो कि यह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने का समय है। जैसे मिट्टी को तपाकर ही सुंदर बर्तन बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को तपाकर ही महान बनाया जाता है। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते या तुम्हारे कार्य का मूल्य नहीं करते, तो हतोत्साहित मत हो, क्योंकि दुनिया की मान्यता से बड़ा है आत्मा का विश्वास। जब आत्मा शुद्ध और निष्ठावान होती है तो समय आने पर वही आत्मा संसार को चमत्कृत कर देती है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए योगदान देने का भी नाम है। जो केवल अपने लिए जीता है वह छोटा जीवन जीता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अमर हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्म को धर्म के आधार पर नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिलेगी। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। यदि कोई राजा है तो उसका धर्म है प्रजा की रक्षा करना। यदि कोई किसान है तो उसका धर्म है धरती को संवारना। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म है ज्ञान अर्जित करना। जब हर व्यक्ति अपना धर्म समझ ले और निभाए, तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनते हैं। इंसान अक्सर अपने दुखों का दोष दूसरों पर डाल देता है। वह सोचता है कि फलां व्यक्ति ने मेरा जीवन बिगाड़ दिया या मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य का जीवन उसी के कर्मों का परिणाम है। यदि आज दुख है तो वह बीते हुए कर्मों का फल है, और यदि सुख है तो वह भी कर्म का ही परिणाम है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि हम स्वयं को सुधारें। यह संसार वही देता है जो हम उससे मांगते नहीं, बल्कि जो हम उसमें बोते हैं। यदि हम प्रेम बोएंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि हम घृणा बोएंगे तो घृणा ही लौटेगी। इसीलिए हर क्षण सावधानी से जियो, हर क्षण शुभ कर्म करो और हर क्षण अपने भीतर ईश्वर का स्मरण रखो। यह भी याद रखो कि सच्ची संपत्ति वह है जो आत्मा को हल्का और संतुष्ट कर दे। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा यह सब क्षण भंगुर है, लेकिन सेवा, करुणा और सत्य ही शाश्वत है। जब मनुष्य दूसरों की मदद करता है, किसी दुखी को सहारा देता है, किसी भूखे को अन्न खिलाता है, किसी निराश को आशा देता है, तब वह वास्तव में ईश्वर के समीप होता है। यही सच्चा धर्म और सच्चा पुरुषार्थ है। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। जब तुम गिरते हो तो वही गिरना तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे संभलना है। यदि तुम गिरकर बैठ गए और हार मान ली तो वही अंत है, लेकिन यदि गिरकर उठ गए और फिर चलने लगे तो वही असफलता तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सफलता पाई हो और असफलताओं का सामना न किया हो। हर महान व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आईं, अपमान मिला, तिरस्कार सहना पड़ा, पर उन्होंने उसे ही अपनी ताकत बनाया। यदि वे भी भाग्य का रोना रोते तो वे इतिहास नहीं बन पाते। यही कारण है कि हमें भी हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का रहस्य यही है कि हर क्षण नया है और हर क्षण में अवसर छिपा है। यदि तुम वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियोगे तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। कान्हा यह भी समझाते हैं कि इंसान को वही निभाना चाहिए जो सच्चे दिल से उसका साथ देता है, और जो छल करता है उसे बिना देर किए छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि सबसे गहरी चोट अक्सर अपनों से मिली उम्मीदों से ही लगती है। इसलिए दूसरों से अधिक अपेक्षा रखने के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखो।
क्योंकि अंधकार में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर गैर कैसे साथ निभाएंगे। इसीलिए शांत बने रहना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांति ही इंसान को भीतर से लोहे की तरह मजबूत करती है। जैसे लोहा ठंडा होकर कठोर बनता है और गर्म होने पर हर आकार में ढल जाता है। लोग तन की सुंदरता पर घंटों समय खर्च करते हैं, मगर आत्मा की सच्ची आभा ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि तन नश्वर है और मिट्टी में मिल जाना तय है, जबकि आत्मा शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को आत्मा की सुंदरता पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मा का असली तेज तब झलकता है जब वह कृष्ण में समर्पित हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो यह भूल जाना कि उनकी दृष्टि हर क्षण आप पर रहती है। इसीलिए यह मानना कि आप अकेले हैं केवल भ्रम है, क्योंकि प्रभु सदैव साथ रहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचकर भ्रमित रहता है कि सब कार्य वही कर रहा है और इसी से उसमें अहंकार जन्म लेता है, जबकि वास्तव में सारी गतिविधियां प्रकृति के नियमों के अनुसार ही संचालित होती हैं। इसलिए अहंकार त्याग कर भक्ति में लीन होना ही ज्ञान है। जो आपके साथ रहकर भी दूसरों के हो जाते हैं, उनसे दूरी ही उचित है। भाग्य केवल मेहनत से बदलता है, विचारों से नहीं। यदि कोई भक्त मौन रहकर सुनता है और विश्वास रखता है, तो प्रभु स्वयं उसके मौन का उत्तर देते हैं। ईश्वर के आगे झुकने वाला कभी मनुष्य के आगे झुकता नहीं। जिसने अपने मन को साध लिया, उसकी प्रगति को भगवान भी रोक नहीं सकते। मौन से कही गई बातें अक्सर शब्दों से अधिक गहरी होती हैं और हृदय से दिया गया प्रेम हाथों से दिए उपहार से कहीं ऊंचा होता है। रिश्तों का मूल्य तभी पहचानो जब कोई कठिन समय में साथ खड़ा रहा हो। यदि आप सत्य कह देते हो तो संसार आपको कठोर समझेगा, और यदि सहते रहते हो तो सब आपको महान मानेंगे। इसलिए संतुलन जरूरी है। जब कभी घमंड बढ़े तो श्मशान देख कर आना, क्योंकि वहां सबसे श्रेष्ठ लोग भी राख में बदले पड़े हैं। ईश्वर ने सबको अनमोल रत्न बनाया है, लेकिन जितना अधिक वह घिसता है, उतना ही अधिक चमकता है। कर्मशील व्यक्ति के जीवन में कभी अंधेरा नहीं छाता। इंतजार करने वाले केवल उतना पाते हैं जितना मेहनती लोग छोड़ जाते हैं। रिश्तों को तोड़ना आसान है, पर बनाना और निभाना पूरी जिंदगी मांग लेता है। हर बार गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना ही असली सफलता है। पैरों की चोट सावधानी सिखाती है और दिल की चोट समझदारी। विश्वास टूट जाने पर क्षमा का अर्थ मिट जाता है। कोशिश ऐसी हो कि हारते हारते ही जीत आपके पास आ जाए। कर्म भूमि में परिश्रम हर किसी को करना पड़ता है। ईश्वर केवल मार्ग बनाते हैं, पर उसमें रंग भरना इंसान का कार्य है। मंजिल परिंदों को उनके पंखों की ताकत से मिलती है। हुनरमंद लोग अक्सर कम बोलते हैं और उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है और जीवन को सहज बनाने के लिए समझ जरूरी है। यदि कभी जीवन से ऊब महसूस हो तो माता पिता के त्याग को याद करो, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का बलिदान करके आपकी ख्वाहिशें पूरी की हैं। जरूरत से अधिक भले बनने पर लोग आपको इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सफलता का द्वार खोलती है। समय चाहे जैसा भी हो, वह स्थिर नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले मन को बदलना सीखो, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही विचार बनेगा, और जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए कभी भी कोई विशेष समय तय नहीं होता, क्योंकि हर घड़ी शुभ काम शुरू करने योग्य होती है। लेकिन इंसान अक्सर बहाने बनाकर इसे कल पर टालता है और खुद को धोखे में रखता है। असली अपना वही होता है जो विपत्ति में भी साथ न छोड़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन उतना ही सफल है जितना वह अपने अपनों के साथ बांटता है, क्योंकि खुशियों में सब साथ आ जाते हैं, लेकिन कठिनाई में केवल सच्चे ही टिकते हैं। जीवन का सत्य यह है कि जो तुम्हारा आज है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव ही इस जग का स्थायी नियम है। इसीलिए अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया सीमित हो सकती है लेकिन उसे रचने वाला असीम है। अगर व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ
अपने मन की साधना करता है तो वह वही बन जाता है जिसका चिंतन करता है। धर्म का सार यही है कि जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते वही दूसरों पर भी न थोपें। मनुष्य का स्वरूप उसके विश्वास से ही बनता है। चित्त अशांत रहता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव समान हैं, कोई अधिक प्रिय नहीं और कोई कम नहीं। लेकिन जो सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी आवश्यकता में साथ खड़ा होता हूं। सफलता केवल धन और यश से नहीं, बल्कि तब है जब आप अपने लक्ष्य को पाकर आत्मसंतोष से जीवन जी रहे हों। भूखा व्यक्ति अपने संस्कार तोड़ देता है और लालची धन के लिए इंसानियत तक भूल जाता है। रिश्ते रेत की तरह हैं, जिन्हें न ज्यादा कसकर पकड़ना चाहिए और न ही बिल्कुल ढीला छोड़ना चाहिए, बल्कि समझदारी से थामना चाहिए। हर मुश्किल का हल इस पर निर्भर करता है कि आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं, पर आप क्या हैं यह केवल आप ही जानते हैं। दुर्बल व्यक्ति थक कर रो देता है और विजेता तब तक चलता है जब तक जीत न मिल जाए। अपनी प्रगति सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी करो जो तुम्हारी हार देखना चाहते हैं। अपने बड़े स्वप्न हमेशा सोच समझकर साझा करो, क्योंकि छोटी सोच वाले उन्हें समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया और यही ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता का संदेश हर परिस्थिति में सही और गलत का भेद समझने में सहायक होता है। महाभारत में अर्जुन की विजय केवल शस्त्र बल से नहीं, बल्कि कृष्ण की शिक्षा से हुई। आज भी जीवन एक युद्ध जैसा है और यह जानना जरूरी है कि इंसान क्यों गलत मार्ग पर चला जाता है। जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य की इच्छाएं और स्वार्थ ही उसे पाप की ओर धकेलते हैं और उसकी वासना उसे बुरे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। पाप करने की सबसे बड़ी वजह इंसान की वासनाएं और किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की अति लालसा होती है, क्योंकि वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह और मोह से विवेक का नाश होता है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब इंसान सीधे पाप की दिशा में धकेल दिया जाता है। समाज की विडंबना यह है कि जब स्त्री चुप रहती है तो उसे मर्यादित कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अधिकार के लिए आवाज उठाती है तो उसे अपमानजनक नामों से पुकारा जाता है। बुढ़ापे की पेंशन केवल कुछ पैसों की रकम नहीं, बल्कि बुजुर्ग की इज्जत का वस्त्र है, जो उसे अपने संतान की नजरों में बोझ बनने से बचाता है। जीवन का नियम यही है कि जो चीज वास्तव में तुम्हारी है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीनी जा सकती है वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपनी समझ को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरों की संपत्ति को देखकर अहंकार से भर जाते हैं। मगर कुछ लोग सरलता से ही पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। असली सवाल यह नहीं कि तुमने कितना ज्ञान इकट्ठा किया, बल्कि यह कि कितना अनावश्यक छोड़ दिया। घर की दीवारों में अकेलेपन से लड़ने के बजाय रिश्तों की मजबूती पर ध्यान दो, क्योंकि मकान ईंट और गाड़े से नहीं बल्कि अपनत्व से घर बनता है। हर कोई अर्जुन जैसा योद्धा बनना चाहता है, लेकिन कृष्ण जैसा मार्गदर्शक पाना चाहता है। जिंदगी का नियम कबड्डी के खेल जैसा है। जैसे ही मंजिल तक पहुंचते हो, लोग पीछे खींचने लगते हैं। सच्चाई सबको समझ आती है, लेकिन सही वक्त पर नहीं। सुंदरता हर जगह है, बस नजर सही चाहिए। सत्य का द्वार इतना छोटा है कि उसमें घुसने से पहले तुम्हें झुकना पड़ता है। दुआएं संचित करते रहो, क्योंकि शोहरत और दौलत मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती। गहरी नाराजगी केवल गहरे रिश्तों में होती है, क्योंकि बेवजह कोई नाता नहीं तोड़ा जाता। अपनों का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा दुख है। इज्जत और चरित्र की रक्षा के लिए थोड़ा सा अभिमान भी आवश्यक है। अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया केवल सलाह देती है, साथ नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना किस्मत में होना चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। अपने आचरण और मस्तक को सदैव ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। भाग्य मेहनत से बदलता है, न कि कल्पनाओं से। खुश रहने के लिए मौन का अभ्यास करो, क्योंकि असली प्रसन्नता को शोर पसंद नहीं। जीवन हर पल संकेत देता है, बस उसे सुनने की समझ चाहिए। रिश्ते कांच के समान हैं,
जिन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि टूटने पर केवल चोट देते हैं। जल्दी जागना हर दृष्टि से लाभदायक है, चाहे वह नींद से हो, अहंकार से हो या रिश्तों से। जिस दिन तुम चाह और जरूरत के बीच का फर्क समझ गए, उस दिन जान लेना कि तुम परिपक्व हो गए हो। पानी में गिरना जानलेवा नहीं है, मगर तैरना ना आना घातक है। उम्मीद के बिना कोई संभावना संभव नहीं। जीवन की धारा नदी की तरह बहती है और इससे भागकर कोई बच नहीं सकता। जिनकी बातें चुभने लगे उनसे दूर हो जाना बेहतर है, क्योंकि खुद को पीड़ा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द छल कर सकते हैं, लेकिन आंखों के दृश्य सत्य दिखा देते हैं। खुश रहना सीखो और शांति से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दुख पर हंसेगी, मगर उसे दूर करने की कोशिश कोई नहीं करेगा। आंखों में सपने रखो और दिल में उन्हें पूरा करने का साहस। आराम की जिंदगी छोड़कर मेहनत करो, क्योंकि असली जीवन संघर्ष से ही सुंदर होता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए कठिन दिनों का सामना आवश्यक है। वक्त बदलता है, मगर इंसान का बदलना उसके निर्णयों पर निर्भर करता है। कड़वे सत्य को दवा की तरह स्वीकार करो, क्योंकि सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन उसका असर हमेशा फायदेमंद होगा। मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें हासिल करने के लिए सागर की गहराइयों में उतरना पड़ता है। जीवन में भी वही लोग चमकते हैं जो कठिन परिश्रम करके अपने सपनों को साकार करते हैं। चिंता करने से बेहतर है खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करना, क्योंकि तैयारी ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। वक्त को थाम लो, क्योंकि समय का सम्मान करने वाले ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। कठिन दिनों में धैर्य रखो, क्योंकि बुरे हालात कभी स्थायी नहीं रहते। सब्र के बाद हमेशा सुनहरे अवसर आते हैं। हर इंसान सफलता, मान और स्थिरता चाहता है, लेकिन बहुत बार यह भूल जाता है कि उपलब्धि के साथ विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जैसे फल से लदा पेड़ नीचे झुक जाता है, वैसे ही समृद्धि के साथ झुकना और सरल बने रहना चाहिए। अगर सफलता घमंड में बदल जाए तो वही अभिमान धीरे धीरे पतन का कारण बनता है। उपलब्धियों का बोझ दूसरों पर कांटे की तरह मत डालो, बल्कि उन्हें प्रेरणा की तरह संजो कर रखो। जीवन का असली सार यही है कि बिना स्वार्थ और लालच के अच्छे कार्य करते रहो और दूसरों की मदद करो। जैसे एक नन्हा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष में बदलता है और अपनी शाखाओं से सबको सहारा देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों और करुणा से दूसरों को शक्ति देनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म और सेवा मनुष्य को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि उसकी याद मृत्यु के बाद भी अमर रहती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पहले गूंथता है, फिर चाक पर घुमाकर उसे तपाकर उपयोगी पात्र बनाता है, वैसे ही इंसान को भी दुख और कठिनाइयों की अग्नि में तपना पड़ता है, ताकि वह सार्थक जीवन पा सके। बिना तपे बर्तन में पानी टिक नहीं सकता। जैसे बिना संघर्ष के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता, संघर्ष ही इंसान को मजबूत और विजयी बनाता है। रिश्तों का मान सम्मान और उनकी देखभाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चा रिश्ता वही है जो कठिनाइयों में भी आपका साथ निभाए। जो आपके पास नहीं है वह कभी आपका था ही नहीं, यह समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा दुखी वे होते हैं जो अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार करते हैं और दूसरों को धन से तौलते हैं। समय और अनुभव का मेल ही इंसान को समझदार बनाता है। कभी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए सिर झुकाना पड़ता है और कभी अच्छे अवसर का इंतजार करने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। हमें भी वृक्ष की तरह होना चाहिए, जिसकी जड़ें गहरी हों और शाखाएं हर परिस्थिति में मजबूत बनी रहें। जीवन हर पल हमें नया पाठ पढ़ाता है, बस सुनने और समझने की दृष्टि चाहिए। सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा सुंदर नहीं होते। गलतियां करना स्वाभाविक है और कई बार लोग तुम्हें गलत भी समझेंगे। यही जीवन का असली रूप है, जहां प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलते हैं। आईने के सामने खुद से सवाल करना आत्मज्ञान का सबसे अच्छा तरीका है। असली अंधेरा बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा होता है। इसलिए पहले खुद को साधो और फिर दूसरों को समझने का प्रयास करो। सब कुछ समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सही साथी मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता, क्योंकि वही जीवन में स्थायी सहारा बनता है। मगर कभी कभी जिनसे तुम अपना पूरा वक्त बांटते हो, वही वक्त के साथ
तुम्हें भुला देते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बुरे हैं वे अपनी प्रवृत्ति से ही सीखेंगे। छल और धोखा थोड़ी देर का सुख तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में भारी कीमत वसूलते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती आज उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने कर्मों को समझकर करता है वह कभी हारता नहीं, बल्कि हर मोड़ पर सीखकर आगे बढ़ता है। जीवन में जो परिस्थितियां मिलती हैं वे हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी हिम्मत को परखने आती हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा तपकर ही मजबूत होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही निखरता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ पूरा संसार छोड़ दे, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। याद रखो, असली ताकत धन या बल में नहीं, बल्कि संयम और धैर्य में छिपी होती है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो क्रोध मत करो, बल्कि मुस्कुराकर उस अपमान को अपने धैर्य से जीत लो। लोग अक्सर वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और वही देखते हैं जो उनकी सोच से मेल खाए। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि सबसे कठिन रास्ते ही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि कटु वचन तीर से भी गहरा घाव दे जाते हैं। हर व्यक्ति का समय बदलता है, इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जब तुम्हारा चरित्र लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। दूसरों की निंदा करने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि अक्सर इंसान वही गलती दूसरों में खोजता है जो उसके अंदर छिपी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जान लेता है वही असली विजेता कहलाता है। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि विश्वास टूटने की आवाज बहुत दूर तक गूंजती है। इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी सच्चे रिश्ते और नेक इरादे होते हैं। कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग मत करो, क्योंकि जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। आज का जमाना ऐसा है जहां लोग चेहरे की सुंदरता देखते हैं, लेकिन दिल की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। याद रखो, सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। कभी दूसरों की खुशी छीनकर खुद को सुखी मत मानो, क्योंकि यह खुशी क्षणिक होती है। असली आनंद दूसरों को खुश देखकर मिलता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन वही पल हमारी दिशा तय करते हैं। अपने मन को काबू में रखना सबसे बड़ी साधना है। एक गुस्से का शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है, और एक मीठा बोल अजनबी को अपना बना सकता है। इसीलिए वाणी में मिठास रखना ही असली धन है। जो लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं वे कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। सच्ची सफलता वही है जिसमें सबका भला जुड़ा हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से होता है, जल्दबाजी से नहीं। अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो शिकायत करना छोड़कर प्रयास करना शुरू करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। लेकिन अफसोस यह है कि आज की दुनिया में अच्छाई की कद्र कम और बुराई का बोलबाला ज्यादा हो गया है। सच बोलना अपराध समझा जाने लगा है और झूठ को सम्मान मिलने लगा है। रिश्तों में विश्वास टूटने लगा है और स्वार्थ का बोलबाला बढ़ गया है। यह समय हमें सिखाता है कि सही राह पर चलना कठिन है, लेकिन अंत में वही सही होता है। दुख इस बात का है कि आज समाज में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में कसौटी पर खड़ी करती है तो अक्सर वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अगर झुकने की आदत ही बन जाए तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। हर इंसान की मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है जिसे सिर्फ वही जानता है। जो रास्ते आसान लगते हैं वे मंजिल तक नहीं ले जाते, और जो मुश्किल होते हैं वही हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। लोग हमेशा वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वही विजेता बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया का जाल है, इसमें उलझने से बचने वाला ही वास्तविक सुख पाता है।
दूसरों के शब्दों से आहत होने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तुम्हारी आत्मा को चोट ना पहुंचा सके। जिंदगी में ऐसे लोगों को संभाल कर रखना चाहिए जो तुम्हें तब याद करें जब उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। अक्सर लोग तुम्हें तब छोड़ देंगे जब तुम सबसे ज्यादा उन्हें थामना चाहोगे। विश्वास टूटने के बाद रिश्ता कितना भी जोड़ो, वह पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने जज्बातों को किसी और को समझाना, क्योंकि लोग वही समझते हैं जो वे समझना चाहते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कड़वे शब्द किसी भी दिल को चीर सकते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह हमें गिराकर उठना और खोकर पाना सिखाता है। पहले लोग कम साधनों में भी खुश रहते थे, अब साधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन चैन गायब हो चुका है। आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने ही परिवार के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। कभी लोग अपने दुख दर्द आपस में बांटते थे और आज सोशल मीडिया पर दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। पहले मोहल्ले में हर घर से अपनापन झलकता था, अब एक ही छत के नीचे रहकर भी लोग अजनबी बन चुके हैं। रिश्तों की डोर अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि हल्की सी आहट भी उसे तोड़ देती है। सबसे खतरनाक यह है कि लोग अब संवेदनाओं को समझना छोड़ चुके हैं। पहले दोस्ती दिल से निभाई जाती थी, आज दोस्ती फायदे और स्वार्थ से तौली जाती है। इंसानियत का मतलब केवल किताबों में बचा है और असल जीवन में हर कोई दौड़ धूप में खो गया है। रिश्तों का सम्मान और बुजुर्गों की इज्जत अब बस कहने तक सीमित हो गई है। पहले एक निवाले में कई लोग साथ बैठकर खाते थे, आज एक छत के नीचे रहकर भी लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। दुख इस बात का है कि इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हम सब इस बदलाव को चुपचाप देख रहे हैं। पहले लोग दिलों को जोड़ते थे, आज लोग सिर्फ सौदे करते हैं। अब रिश्ते दिलों से नहीं बल्कि पैसों और दिखावे से तोले जाते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज के इंसान न सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के जज्बातों से खेलने लगे हैं। जमाने से कुछ भी मांगने की आदत इंसान को कमजोर बना देती है, क्योंकि यह दुनिया देने के बाद एहसान जताकर तुम्हें छोटा महसूस करवाती है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए मदद करते हैं, वे बाद में वही मदद ताना बनाकर सुना देते हैं। असल ताकत वही है जो अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है। इंसान बड़ा तब बनता है जब अपने आंसू खुद पोंछकर मुस्कुराना सीख लेता है और हालात से लड़कर आगे बढ़ता है। जो दुख सहता है वही असली सुख की कद्र करता है, और जो दूसरों को दुख देता है वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद की क्षमता को पहचानो, क्योंकि सहारे इंसान को कभी मजबूत नहीं बनाते बल्कि अंदर से खोखला कर देते हैं। सच हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन वही आत्मा को हल्का करता है, जबकि झूठ इंसान को अंदर से खा जाता है। जीवन में हर कोई सलाह देने वाला मिलेगा, लेकिन असली साथी वही है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सुख के समय भगवान को मत भूलो और दुख के समय उन पर भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे रक्षक हैं। इस दुनिया में सम्मान तब तक है जब तक दौलत है, लेकिन असली इज्जत केवल ईमान और कर्मों से मिलती है। जब अपने ही धोखा देते हैं तो दिल टूटता है, मगर जब वही साथ खड़े होते हैं तो जिंदगी संवर जाती है। भरोसा सबसे कीमती होता है, एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ता नहीं। याद रखो, जिंदगी किसी के दिखावे या झूठे रिश्तों में मत गवाओ, बल्कि सच्चे लोगों और सच्चे कामों में लगाओ। जब हालात बुरे हों तो शिकायत मत करो, बल्कि संघर्ष करो, क्योंकि वही तुम्हें असली शक्ति देगा। टूटा हुआ इंसान ही सबसे बड़ी मिसाल बनता है अगर वह हार नहीं मानता। वक्त बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद दूसरों से मत रखो, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि तुम्हारी उम्मीद ही देती है। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि किसी और के काम आना है। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो बहुत लोग तुम्हें गिराने आएंगे, लेकिन रुकना मत, उड़ते रहो। अगर दुनिया तुम्हें न समझे तो दुखी मत होना, क्योंकि सच्चाई यह है कि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। अकेले वही होते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर डटे रहते हैं और परिस्थितियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते।
हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, जो इंसान धैर्य और संयम से काम लेता है वही जीत हासिल करता है। जीवन का असली सार यही है कि कठिनाइयों को अवसर बनाकर आगे बढ़ा जाए। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने ही भ्रम में जीता है और सच्चाई से दूर रहता है। विनम्र इंसान चाहे संघर्षों से गुजर रहा हो, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून झलकता है। बुरे समय में साथ छोड़ने वाले अच्छे वक्त में भी भरोसे के लायक नहीं होते। रिश्तों की असली पहचान कठिनाइयों में होती है, न कि खुशियों के मौकों पर। टूटा हुआ शीशा जैसे काम का नहीं रहता, वैसे ही टूटे हुए विश्वास को जोड़ पाना नामुमकिन होता है। इंसान को हर हाल में सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि झूठ देर तक टिक नहीं पाता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और कर्म में ईमानदार होता है, वही जीवन का आनंद पा सकता है। कुछ लोग चेहरे पर मुस्कान लिए चलते हैं, लेकिन दिल से विषैले होते हैं। वहीं सच्चे लोग बाहर से कठोर दिखते हैं, पर भीतर से निर्मल और औषधि समान होते हैं। हमें हमेशा सीखना चाहिए कि कल का अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन है और आने वाला कल हमारी उम्मीद। दुनिया में रंग बदलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन असलियत वही होती है जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे। अंधेरे रास्तों ने हमें यह समझाया कि हमारे अपने वही हैं जो बिना शर्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, बल्कि भावनाओं से जीवित रहते हैं। दौलत और पद क्षणिक होते हैं, परंतु इज्जत और आदर अमर रहते हैं। जो गलतियां मान लेता है वही वास्तव में बड़ा बनता है, क्योंकि गलती स्वीकार करना साहस का काम है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। सरलता को कमजोरी मान लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वही असली शक्ति है। जैसे लोहा जंग से खत्म होता है, वैसे ही इंसान का पतन उसकी सोच से होता है। सच्चा सुख वही है जो अपनों की संगति में मिलता है। यही कारण है कि बदलते हुए दौर में भी मानवीय मूल्य सबसे बड़ा खजाना है। जमाना बदल गया है। पहले इंसान इंसान से मिलकर अपना समय और भावनाएं साझा करता था, अब मिलते ही शक करने लगता है। रिश्तों की परिभाषा अब मतलब से तय होने लगी है। नियत के बजाय जरूरतें चलने लगी हैं। हर कोई दिखावे में अच्छा लगता है, लेकिन असली चेहरा हालात खोलते हैं। वक्त हमेशा यही समझाता है कि बदलो तो अपनी मर्जी से बदलो, मजबूरी से नहीं। आज के समाज में वह बड़ा माना जाता है जिसके पास दौलत और पद है, न कि जिसके पास ईमानदारी और दिल है। घर चाहे बिखरा हो, लेकिन अगर जेब भरी हो तो गलतियां भी गुण मानी जाती हैं। यही तो इस युग की सच्चाई है कि अच्छे को अक्सर ठोकर मिलती है और बुरे का गुणगान होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए संबंध जोड़ते हैं। काम निकलते ही वही लोग तुम्हें ही दोषी बना देते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी चालाकी उन्हें आगे ले जाएगी, पर वह अपने ही भविष्य को खोखला कर रहे होते हैं। रिश्ते कभी भीख मांगकर नहीं निभाए जाते। उन्हें निभाने के लिए दिल चाहिए, मजबूरी नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए बड़े पंख नहीं चाहिए होते, उसे बस सम्मान और अपनापन चाहिए होता है। जिंदगी में हर व्यक्ति सीखने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं। जब आपका साथी ही आपका सबसे बड़ा सहारा हो, तो किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो दूसरों को रुला रहे हैं, कल उनकी बारी भी आएगी। चुप रहने वाले का दर्द भी उतना ही गहरा होता है जितना उसका सन्नाटा। किसी के इतना करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी भी उसे आराम लगे। गलतियां तभी तक माफ हो सकती हैं जब तक वक्त साथ हो, बाद में पछतावा रह जाता है। अकेले रहना कई बार मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी होती है। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह उठाने से ही इनकार कर दे। चेहरे की मुस्कान पर मत जाना, भीतर जहर भी हो सकता है। गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। गलत होकर खुद को सही दिखाना आसान है, पर सही होकर खुद को सही साबित करना कठिन है। किसी की आदत बन जाना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग भोलेपन का नकाब ओढ़कर अपनी चालें चलते हैं। जिनके लिए हमेशा हाजिर रहते हो, वही अक्सर तुम्हारी कीमत नहीं समझते। ठोकर इंसान को गिराने नहीं, संभालने आती है।
ज्यादा सीधा होना हमेशा अच्छा नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। कटी टहनियां कभी छांव नहीं देती और ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उसके बदलने पर खुद से नफरत होने लगे। जिंदगी की सच्चाई तभी समझ आती है जब अपनों से ही धोखा मिले। मैंने दूसरों के पीछे चलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जिनको ज्यादा इज्जत दी उन्होंने मुझे नीचा समझा। जिसने तुम्हें दर्द दिया है उसे भी दर्द मिलेगा। वक्त सबको उसका फल देता है। एक हद के बाद इंसान अपनी खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वही है जो तुम्हारे लिए खुद को नजरअंदाज न करे। जीते जी कदर करनी चाहिए। अर्थी उठाते समय तो दुश्मन भी रोते हैं। चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, बोलो तो बुरा मानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें खोखली। अपनी ताकत पर जीना सीखो, क्योंकि तुमसे बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है और सबसे बड़ा न्याय वक्त करता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हें कम आंक रहे हैं, जो तुम्हारे सपनों को मजाक समझ रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हारी कद्र करेंगे। मगर इस बीच जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब याद रखना मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र ही सबसे बड़ा शस्त्र है और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा। जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम उन लोगों की फिक्र करने लगते हैं जिनके लिए हम मायने ही नहीं रखते। हम अपने आंसुओं का मूल्य उन लोगों के लिए गंवा देते हैं जिन्हें हमारी तकलीफों की परवाह तक नहीं होती। मगर श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जो सच्चा है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़ सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए हर चोट को ताकत बनाओ, हर अपमान को ईंधन बनाओ, हर धोखे को सीख बनाओ। कृष्ण ने भी अपने जीवन में कितनी बार आरोप, ताने और उपहास सहे, लेकिन मुस्कुराते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि वक्त से बड़ा कोई उत्तर नहीं। यही कारण है कि वही कान्हा जो कभी गोकुल में साधारण बालक थे, वही महाभारत के सारथी बने, वही अर्जुन के मार्गदर्शक बने, वही गीता का ज्ञान देने वाले बने। आज चाहे कोई तुम्हारी कद्र न करे, चाहे तुम्हारी बातें कोई न सुने, चाहे लोग तुम्हें गिराने की साजिश करें, तुम रुकना मत। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर तिरस्कार तुम्हें ऊंचा उठाएगा और हर धोखा तुम्हें समझदार बना देगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार अस्थाई है। यहां रिश्ते, प्रेम, अपमान, सम्मान सब बदलते रहते हैं, केवल धैर्य और सब्र स्थिर रहते हैं। इसलिए सब्र रखो, कर्म करो और अपने चरित्र को मत बदलो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। मगर उस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपमान का बदला सम्मान से ले और तिरस्कार का उत्तर मुस्कान से दे। आज जो तुम्हें रुला रहे हैं कल वही तुम्हारे लिए रोएंगे। इसलिए अपने दुख में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हें विजय दिलाएगी। और अगर आज कोई तुम्हें न पहचाने, अगर तुम्हारा अपना साया भी तुमसे दूर हो जाए, अगर हर रिश्ता तुम्हें परखे, अगर हर दोस्त तुम्हें तन्हा छोड़ दे, कोई बात नहीं। रिश्ते तुझे धोखा दें, कोई फर्क नहीं। दोस्त तुझसे मुंह फेर लें, कोई गम नहीं, क्योंकि सब्र और सहनशीलता वही सीखते हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं। आज जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरे कदमों में बैठकर तुझसे मिलने की चाहत रखेंगे। तू बस अपने कर्म करता रह और विश्वास रख कि हर चोट, हर तिरस्कार, हर धोखा तेरे भीतर एक नई ताकत भर रहा है। जब दुनिया ने श्री कृष्ण को भी गलत समझा, तब भी उन्होंने मुस्कुराकर अपना मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब्र करने वाला अंत में वही पाता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। याद रख, जो लोग आज तुझे गिराने में लगे हैं कल वही तेरी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तू अपने सपनों से पीछे मत हट, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी ही बड़ी जीत मिलती है। जब हालात मुश्किल हों, जब अपनों के शब्द बाण बनकर चुभें, जब तुझे अकेला महसूस हो,
तब यही समय है खुद को और अधिक मजबूत बनाने का। जितना तू आज सह रहा है उतना ही तेरा दिल निर्मल हो रहा है, उतनी ही तेरी आत्मा ऊंची उठ रही है। अभी यह सब दर्द और दूरी तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए है। इसीलिए तू रुकना मत, गिरना मत, हार मानना मत, क्योंकि हर ठोकर, हर तन्हाई, हर आंसू तुझे उसी मुकाम पर ले जा रहा है जहां तेरी पहचान दुनिया खुद करेगी। हां, इस सफर में देर जरूर होती है, मगर वह देर तुझे मजबूत बनाती है। तू जब टूटा है ना, तब तेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ऐसा लगता है कि अब और सहन करने की ताकत नहीं रही, मगर उसी पल कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल लेती है। वह शक्ति तेरी रक्षा करती है, तेरी राह आसान बनाती है, और यही शक्ति तेरे कृष्ण है। क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह कभी अपने भक्त को पूरी तरह टूटने नहीं देते। उनका विलंब सिर्फ इसलिए होता है ताकि तू तुझसे बेहतर बन सके, ताकि जब तेरा वक्त आए तू इतना मजबूत हो कि कोई तुझे हिला ना सके। आज जो तुझसे आगे बढ़ रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं, बस उन्हें करने दे। तू मुस्कुराता रह, क्योंकि समय हमेशा स्थिर नहीं रहता। जिस दिन समय करवट लेता है, बड़े बड़े लोग झुकते हैं और सब्र रखने वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जैसे कन्हैया पर माखन चोरी का कलंक था और वही कृष्ण महाभारत में नियति के नायक बने। उन्होंने ताने सुने, अपमान सहा, उपेक्षा झेली, लेकिन मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। और यही तू भी कर, सब्र रख, क्योंकि वक्त आएगा और तेरा आभा मंडल इतना चमक उठेगा कि जिसने तुझे तुच्छ समझा वही झुक जाएगा। जो तुझे छोड़ गया उसकी चिंता मत कर, जो तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ उसकी परवाह मत कर। बस अपने रास्ते पर चलते रह, क्योंकि एक दिन वही लोग तुझसे माफी मांगेंगे और तब तू मुस्कुराकर कह देगा कि मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो तुझे ठुकरा रहे हैं, कल वही वक्त उनका सच दिखाएगा। तू श्री कृष्ण का नाम लेकर धैर्य रख, चाहे कितनी रातें तन्हाई में कटें, चाहे कितने ताने और अपमान झेलने पड़े। तू रुके मत। सब्र करने वालों को ही प्रभु का असली आशीर्वाद मिलता है। उनकी गोदी तेरे लिए है, उनकी बांसुरी तेरे लिए बज रही है। तू बस पुकार और अपने कर्म करता रह। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, अपनों ने मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन वही समय तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तू अपनी ताकत को महसूस करेगा। जैसे नदी की धार किनारे को काटती है और नया सुंदर घाट बनता है, वैसे ही तेरे टूटने, तन्हाई और रिश्तों की परीक्षा का अंत तुझे प्रभु के सानिध्य तक ले जाएगा। सच, प्रेम और सब्र ही सबसे बड़ा योद्धा बनाते हैं। जब तू अकेला होगा, जब अपनों से निराश होगा, वही क्षण है जब भगवान तेरे सबसे पास होंगे। जैसे कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर द्वारका में सब्र किया, तू भी कर, क्योंकि यही सब्र तुझे मजबूत बनाएगा। अभी जो तुझे ठुकरा रहा है, वही भविष्य में तेरे पैरों में बैठकर माफी मांगेगा। वक्त बड़ा शिक्षक है वत्स, यह सबको उसकी औकात बताता है। जो आज तुझे कोई महत्व नहीं देता, वही कल तुझे अपना मानने को मजबूर होगा। मगर उस समय तू गुस्सा मत कर, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तेरा मूल्य तब समझ आया जब तू ऊंचाई पर था, वह कभी तेरा नहीं था। और जो तेरी कीमत तब भी जानता था जब तू संघर्ष और दुख में था, वही तेरा सच्चा साथी है। इसलिए दूसरों की सोच पर ध्यान मत दे, बस अपना मन अपने कृष्ण के चरणों में टिकाए रख। जब यह संसार तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तेरे कृष्ण हमेशा तुझे थामे रहेंगे और एक दिन तुझे ऐसे मुकाम पर ले आएंगे जहां तू स्वयं को भी भूल जाएगा, लेकिन कृष्ण तुझे याद रखेंगे। याद रख, जिस दिन तेरे आंसुओं का घड़ा भर जाएगा, उसी दिन तेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कृष्ण देरी कर सकते हैं मगर अंधेरा कभी नहीं। जीवन में ऐसे समय आएंगे जब लगेगा अब और नहीं सह सकता, मगर उसी समय अपनी मां यशोदा के कन्हैया को याद करना, जिसने बिन कुछ कहे बस आंचल में सिर रखकर रो लिया था और मां ने सब समझ लिया। वैसे ही तू भी एक दिन अपने कृष्ण की गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख, सारी तकलीफ और सारी शिकायतें छोड़ देगा। कृष्ण तुझे वह देंगे जो तू मांग भी नहीं पाया, और कोई शिकायत नहीं करेंगे कि तू रो क्यों रहा है। बस कहेंगे, मैं देख रहा था वत्स, सब्र पूरा हुआ, अब तेरा समय आया। उस दिन तेरी हर तकलीफ, हर अकेलापन, हर धोखा और हर आंसू
तुझ पर गर्व करेगा। तेरे टूटे रिश्ते पछताएंगे और तू मुस्कुराकर कहेगा सब्र कर। तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरा सब्र है। सब्र वह गहना है जो भगवान अपने प्यारे भक्तों को पहनाते हैं, और यह हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ताने सहना, अपनों का धोखा सहना, तन्हाई झेलते हुए मुस्कुराना केवल वही कर सकता है जो भीतर से कृष्ण का हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान टूटने के बाद भी किसी को दोष नहीं देता वही सच्चा साधक है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि जीवन की हर घटना उनके इशारे पर होती है। जो चला गया वह उनके इशारे पर गया, जो आया वह उनके इशारे पर आया, और जो बचेगा वही तेरा होगा। आज जिस रिश्ते, प्रेम, दोस्ती या साथ के लिए तू तड़प रहा है, वह सब वक्त आने पर स्वयं तुझसे मिलने आएंगे, मगर तब तक तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि वक्त तेरा इम्तिहान ले रहा है, देख रहा है तू किस हद तक टूट सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। जिस दिन तू मुस्कुराते हुए कह देगा, हे कृष्ण, मुझे जो तन्हाई और तिरस्कार मिला वह भी स्वीकार है, बस तू मेरा बना रहे, उसी दिन तेरा सब्र वरदान बन जाएगा। क्योंकि जो कृष्ण का हो गया उसके लिए संसार का कोई दुख मायने नहीं रखता। तेरे सब्र का मजाक उड़ाने वाले तेरी मजबूरी को समझने में असफल रहेंगे, क्योंकि जिसने कभी खुद तन्हाई नहीं झेली वह किसी का दर्द नहीं समझ सकता। मगर इस जीवन में एक शक्ति है जो हर आंसू की कीमत जानती है। हर रात की बेचैनी को तेरा मन महसूस करता है और तेरा कृष्ण देखता है। अंधेरे में जब कोई नहीं होता तब भी वह तुझे थामे रहता है। वह हर आंसू, हर तन्हाई और हर तकलीफ की गिनती कर रहा है। जिन लोगों को लगता है तू अकेला है, उन्हें नहीं पता तेरे पीछे कौन खड़ा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने दर्द को छुपाकर भी मुस्कुराता है वही जीवन में सबसे बड़ा योद्धा होता है। आज जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वही कल तुझे पाने के लिए तरसेंगे। आज जो तुझे रुला रहे हैं वही कल तुझसे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। इसलिए सब्र कर और अपने कृष्ण पर विश्वास रख, क्योंकि वही तेरी नाव को किनारे तक पहुंचाएंगे। जीवन का नियम है वत्स, यहां हर रिश्ता वक्त की कसौटी पर परखा जाता है। जो सच्चा होता है वही टिकता है, जो झूठा होता है वह खुद ही दूर हो जाता है। तू जितना टूटता है उतना ही मजबूत बन रहा है। हर तिरस्कार, हर धोखा, हर दर्द तुझे ऊपर उठाने का काम कर रहा है। एक दिन आएगा जब तू अपने कृष्ण के सामने कहेगा, प्रभु अब मैं थक गया, और तब तेरा कृष्ण मुस्कुराकर कहेगा, वत्स अब तेरा समय आ गया। तब तेरी हर तकलीफ झुक जाएगी, तेरी हर परेशानी तुझसे माफी मांगेगी, और तेरे आंसू गर्व करेंगे कि उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। याद रख, सब्र ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जो आज तुझे गिरा रहे हैं कल वहीं तुझे देख खड़े नहीं हो पाएंगे। तू चलता रहा, कृष्णा तेरा मार्गदर्शन करेंगे। यह दुनिया बस तेरी मुस्कान देखती है, तेरी रातों की तन्हाई नहीं। किसी को पता नहीं तेरा दिल किन किन से टूटा है, पर तेरा कृष्ण सब जानता है। उसने गीता में कहा था, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने दिल के घावों के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ता और मुस्कुराता है, तब जानना उसका समय पास है। इसलिए तू भी जान ले वत्स, तेरा समय करीब है। जिसने जितना सब्र किया है, जिसने जितनी तन्हाई सही है, जिसने जितना धोखा झेला है, उसी को सबसे बड़ा वरदान मिलता है। और यह सृष्टि का नियम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा आंसू बहाए होते हैं वही एक दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। आज जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। आज जो तुझे कमजोर कहकर छोड़ रहे हैं वही कल तुझे देखकर शर्मिंदा होंगे, मगर तुझे वहां रुकना नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, जब लोग तुझे न समझें, तुझे कम आंकें, तुझे गिराने की कोशिश करें, तब तू मुस्कुराकर सब्र कर लेना, क्योंकि जो सब्र करता है वही जीतता है। जो तुझसे छूट रहे हैं वह तेरे लिए बने ही नहीं थे, उन्हें भगवान खुद तेरे रास्ते से हटा रहे हैं, ताकि जब तेरा समय आए तो तुझे थामने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हो। आज जिनके लिए तू टूट रहा है, कल वही तुझे जोड़ने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं वही तुझे देखकर एक दिन नतमस्तक होंगे। सब्र का नियम यही है, जितना देर से आता है उतना ही बड़ा फल देता है।
तू सोच, अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध से पहले कितना सब्र किया। जब सब उसे नीचा दिखा रहे थे, जब द्रौपदी चीरहरण में रो रही थी, वह सब कुछ देख रहा था मगर सब्र कर रहा था, क्योंकि कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और जानते थे अभी अर्जुन का वक्त नहीं। मगर जब अर्जुन का वक्त आया तो सारी दुनिया ने उसकी शक्ति देखी। तेरे जीवन में भी यही होगा। आज जो तेरे आंसू की कद्र नहीं कर रहे, कल तेरी एक मुस्कान के लिए रोएंगे। और तब तुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि सबसे सुंदर प्रतिशोध यही है कि तू इतना ऊपर उठ जाए कि जिसने तुझे गिराने की कोशिश की थी वह तुझे देख भी न सके। तू बस चलता रहे, अपने दर्द, अपने आंसू, अपनी तन्हाई सब श्री कृष्ण के चरणों में रख दे, क्योंकि देर चाहे जितनी हो, जब कृष्ण का न्याय आता है तो फिर कोई तेरी कदर छीन नहीं सकता। जो तेरा नहीं वह समय से पहले चला जाएगा, और जो तेरा है वह चाहकर भी तुझसे दूर नहीं जा सकेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह प्रसंग कैसा लगा। और हां, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।